दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, दिन भर का रिग्रेट मुझे इनाम दिया है। मेरे क्लासमेट और यूट्यूबर मुजाहिद भाई के सजेशन पर मैं आ गया ओशो गार्डन में। इस फिरंगी को अंदर जाते देखकर मुझे लगा वाकई में यहाँ मुझे वाइब्रेंट हरियाली चीयरफुल नज़ारे देखने मिलेंगे, लेकिन जो मैंने देखा उसके सदमे से निकलने में मुझे रात के 8 बज गए। ये गार्डन नहीं है, वो उजड़ा चमन है जो किसी ज़माने में गुलशन हुआ करता था। इस गार्डन में आपको एक ऑर्गेनाइज्ड लॉन्गेस्ट नाला देखने को मिलेगा जो पूरे गार्डन में अपनी खुशबू फैलाते हुए घूमता है। असल में ये नाला किसी ज़माने में नहर हुआ करता था, लेकिन लोगों ने मिलजुल कर कड़ी मेहनत कर इस नहर को इस नाले के दर्जे तक पहुंचा दिया। ये नाला कहीं मिनी स्टेप वाटरफॉल बन के बहता है, तो कभी तालाब बनकर बहता है, कभी ब्रिज के नीचे से बहता है, तो कहीं ब्रिज के ऊपर से बहता है। इस गार्डन में 2 किस्म के जानदारी इस नाले की खुशबू को बर्दाश्त कर पा रहे थे। एक तो ये पक्षी जो इस नाले में अपना खाना ढूंढ रहा था, और दूसरे थे वो कपल्स जो इस नाले की बदबू को बर्दाश्त करते हुए एक दूसरे के दांत गिन रहे थे। एक इच्छाधारी नागिन इस नाले की खुशबू से ताकयामत इच्छाधारी पत्थर बन के रह गई। स्पॉट पे खड़े खड़े तो 2 मिनट के लिए मेरी ही फट गई ये सोच के कि नाले के करीब रहने वाले जिन शयातीन कहीं मेरे आने से डिस्टर्ब तो ना हो जाए। गीत गाया पत्थरों ने और खून पिया मच्छरों ने। इस जमे हुए पानी पर जिंदगी पनप रही है। छोटे छोटे मच्छर जिनके पर तक नहीं फूटे, वो इस पानी पर अपनी ज़िंदगी की पहली सांस ले रहे हैं। और इस ज़िंदगी का क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो यहाँ पर आते हैं और शौक से इस पानी में गंदगी मचाते हैं। वो देखो, एक ने तो अपनी एक चप्पल भी फेंक कर गया है। मैंने सोचा कि रास्ते के लेफ्ट साइड वाले गार्डन में जाके कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन वहां मुझे देखने मिला ये बाम्बू का पेड़ जो अपने ऊपर हुई जुल्म की दास्तान बयान कर रहा था। इस बाम्बू के जिस्म को खुरेद कर लोगों ने अपनी हवस उर्फ प्यार की गवाही दी थी। एक ने तो सुनीता से अपना प्यार का इजहार किया था, क्योंकि उसे पता था कि सुनीता दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, ये पढ़ने के लिए इस बाम्बू के पास जरूर आएंगी। यूसुफ भाई यमन से 2017 में पुणे इसी बाम्बू पर अपनी निशानी छोड़ने के लिए आए थे। इस जगह पर आसपास के पेड़ ही है जिन्होंने इस गार्डन की इज्जत बचाए रखी है, लेकिन पेड़ों से बनती फ्रेश एयर का क्या फायदा जब नाले की बदबू उसमें मिक्स होकर आपके नाखूनों में समा जाए। इस गार्डन के बाहर एक वॉचमैन है जो अगर नहीं भी होता तो भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर नुकसान करने वाला गार्डन में आएगा तो गार्डन की हालत देख के उसके खुद के आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस गार्डन में आके मुझे 2 चीज़ों की सीख मिली। पहली यह कि अगर सिविक सेंस ना हो तो गुलशन को शमशान बनने वक्त नहीं लगता, और दूसरी है कि ज़रूरी नहीं अगर फिरंगी कोई जगह पर जाते दिखे तो उसके पीछे पीछे मुंह उठा के तुम भी चल दो।